चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की कुछ टर्म्स हमने सीख ली और उसमें से मोस्टली टर्म कॉमन थी। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये दो टर्म अलग अलग हैं और दोनों की डेफिनेशन अलग अलग काउंट होगी। बाकी तो मोस्टली टर्म सेम ही है। कुछ और टर्म्स की बात करते हैं आगे। The reflecting surface of a spherical mirror is by and large spherical, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर की वो बड़ी होती है। द सरफेस देन हैज ए सर्कुलर आउटलाइन, और इसकी एक सर्कुलर आउटलाइन होती है। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। डायमीटर से क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ आपको। द डायमीटर का मतलब है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन करता हूँ उसको पहले मैं आपको। सपोज कीजिए ये एक मिरर है, तो डायमीटर, जब हम डायमीटर की बात करते हैं तो आपको सर्कल का डायमीटर याद आता है, लेकिन यहाँ पर हम उस डायमीटर की बात नहीं कर रहे। ये जो सर्कुलर आउटलाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो सर्कुलर आउटलाइन है मिरर की, ये इसका डायमीटर कहलाएगा और इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये इसका अपर्चर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। तो हेडिंग डाल दीजिए अपर्चर ऑफ मिरर। अपर्चर ऑफ मिरर आप हेडिंग डाल दें और इसके अंदर आपको लिखना है, सेकंड लाइन से स्टार्ट करेंगे, सेकंड लाइन के स्टार्टिंग से पिक करेंगे इसकी डेफिनेशन को। देन वर्ड हटा देना, द सरफेस हैज, देन वर्ड रिमूव कर देना। द सरफेस हैज अ सर्कुलर आउटलाइन, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। इन फिगर 10.2, अगर हम पीछे जो हमने फिगर बनाए हैं उसमें जो हमने एम से रिप्रेजेंट किया है, आप देख सकते हैं फिगर्स को, वो इसका अपर्चर रिप्रेजेंट किया गया, अपर्चर। इन फिगर 10.2 डिस्टेंस एम एन रिप्रेजेंट्स द अपर्चर। बस यहाँ तक रोक दें, फिगर हटा दें या इस लाइन को मत लें, कॉल इट्स अपर्चर तक ही रोक दें, तो ये अपर्चर की डेफिनेशन हो जाएगी। और अपर्चर एम एन से रिप्रेजेंट किया गया वो आप समझ सकते हैं। We shall consider in our discussion only such spherical mirrors whose aperture is much smaller than its radius of curvature. अब हम इस चैप्टर में उन्हीं स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे जिनका अपर्चर उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम है। अपर्चर की लेंथ को नाप लें और जो उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस मिरर का, उसको नापें। तो जिनका अपर्चर कम आ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर से, उन्हीं मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे हम इस चैप्टर में, और उन्हीं के लिए डायग्राम वगैरह हम इसमें समझेंगे। कुछ और आगे बात कंटिन्यू करते हैं। इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ? ये मैंने रिलेशनशिप आपको ऑलरेडी बता दी। क्या कोई रिलेशनशिप है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में? तो मैंने आपको बताया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल होती है फोकल लेंथ की। या हम उल्टी तरफ से बात करें कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। फॉर स्फेरिकल मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो जिन मिरर की हम बात कर रहे हैं जिनका अपर्चर उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम है, उनमें अगर बात की जाए तो उनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फोकल लेंथ का ट्वाइस है, यानी कि दुगना है। तो फॉर्मूला निकलता रहता है R इक्वल टू 2F, जो कि आपको दिख रहा है। और अगर F निकालने का फॉर्मूला अगर आपको देखना है, स्मॉल f निकालने का, तो हो जाएगा R/2। तो अगर आपको फोकल लेंथ दे रखी है तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, और अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है तो आप फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो प्रिंसिपल फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीचों बीच एग्जिस्ट करता है। आगे बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे।
इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाते हैं। टोटल इसमें 8 तरह की इमेज फॉर्मेशन है। कॉनकेव मिरर की 6 टाइप्स की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और कॉन्वेक्स मिरर की हम 2 टाइप की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह से रे मूव करती हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। तो आप पहले समझिए मूवमेंट ऑफ रे इन कॉनकेव मिरर, हेडिंग डाल लीजिए। एक्टिविटी 10.3 कुछ खास मतलब की है नहीं है, अगर मतलब की होगी तो मैं आपको समझा दूंगा। तो अब सीधा हम अगले पेज पर आते हैं। इस हेडिंग के नीचे जो काम की चीज़ कोई है नहीं, एक्स्ट्रास आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि किस तरह से हम रे का मूवमेंट देखते हैं कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और पहले मूवमेंट ऑफ रे डिस्कस करते हैं, जो कि इस पेज के एंड में दे रखा है। उसके बाद हम इस टेबल पर आएंगे, जो कि येलो कलर की टेबल है। उसके बाद में उस टेबल को डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए आप, मूवमेंट ऑफ रे। पहले बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, मूवमेंट ऑफ रे इन कॉनकेव मिरर। इसमें नंबर 1 डालें आप। नंबर 1 डालने के बाद एक डायग्राम दिख रहा है आपको, फिगर 10.3 का ए। इसको आप ड्रॉ करें, मैं आपको समझा देता हूँ बनाकर। फिगर 10.3 का जो ए डायग्राम है, इसे आप ड्रॉ कर लें और इस डायग्राम की हेल्प से फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से रे मूव करती हैं। तो नंबर 1 जो है उसमें हम देखेंगे कि रे का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। तो ये जैसे कॉनकेव मिरर आपको दिख रहा है, पीछे इसके हमने पॉलिश कर दी और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये लाइन खींच लेते हैं हम, ये इसका पोल है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आपको डायग्राम में दिख भी रहा है फिगर 10.3 के ए वाले में, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल आएगी, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल आएगी, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आपको दिख रही है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल रे आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से निकलेगी। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद आपको दिखाई दे रहा है वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। तो ये पहली तरह का मूवमेंट है और इसकी लैंग्वेज आप किस तरह लिखेंगे, इस पेज के एंड में आइए और स्टार्टिंग से आपको लेना है। अ रे, फर्स्ट पॉइंट को टिक लगाएं। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। बस यहाँ तक रोक दें। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर वाले केस में प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। यहाँ पर रोक दें। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, पहला मूवमेंट कॉनकेव मिरर में रे का किस तरह से होगा। अब नंबर 2 डाल दें, सेकंड मूवमेंट देखेंगे। थोड़ा सा अगले पेज पर मूव करना पड़ेगा इसके लिए हमें। सेकंड नंबर डाल दें। सेकंड नंबर में जो रे का मूवमेंट है वो बड़ा इजी है, आसान है, उसकी लैंग्वेज भी आसान ही है। तो देखते हैं। कॉनकेव मिरर की फिर से बात करते हैं। कॉनकेव मिरर आपको दिख रहा है, एम एन अपर्चर, पी पोल, एफ प्रिंसिपल फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए आती है, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास होकर आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल निकल जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, आपको दिख रही है, पास हो रही है,
तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो ये डायग्राम आप फॉर्म कर लें बुक में से, फिगर 10.4 का ए वाला। इसमें आपको दिख रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से आ रही है और पैरेलल निकल रही है। चाहे आप इसमें ये जो इन्होंने बनाया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मत नहीं बनाए, ये इन्होंने जो डॉटेड लाइन से नॉर्मल खींचा है इसको मत ड्रॉ करें आप। तो ये सेकंड तरह का मूवमेंट है, इसमें रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। लैंग्वेज में लिखेंगे नंबर 2 डालकर, स्टार्टिंग की लाइन पिक करें, मैं टिक लगवा रहा हूँ, स्टार्टिंग से लें। अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ, इसमें कॉन्वेक्स का भी दे रखा है, तो इसको मैं लिखा देता हूँ, आप लिख लें। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, आप पेन कॉपी लेकर लिख लें। छोटी सी लैंग्वेज लिखाऊंगा, इसमें थोड़ा बड़ा दे रखा है। इसमें शुरू की 2 लाइन तो पैराग्राफ से पिक कर लें। अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यहाँ तक तो इस पैराग्राफ से पिक कर लें। स्टार्टिंग की 2 लाइन एक वर्ड, अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यहाँ से आगे मैं बोल रहा हूँ, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन और डाल दें बस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सेकंड नंबर का रे का मूवमेंट था। हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर में रे के मूवमेंट्स की। अब हम थर्ड नंबर का रे का मूवमेंट लेते हैं और थर्ड नंबर के रे के मूवमेंट में हम देखते हैं किस तरह से रे मूव करेगी। थर्ड नंबर रे का मूवमेंट देखते हैं कि किस तरह से रे का मूवमेंट थर्ड नंबर पर होगा। तो थर्ड नंबर में आप डायग्राम देख सकते हैं। अगर मैं बोर्ड पर शो ना भी करूँ उसको, तो आप सीधा 10.3 का ए वाला डायग्राम देखें, फिगर 10.5 का ए वाला डायग्राम देखें कि किस तरह से इसमें रे आ रही है, सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई रे मूव हो रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ती है और रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है। रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस वो लौट जाती है। आपको डायग्राम दिख रहा है, तो डायग्राम 10.5 का ए बना लें और इसकी लैंग्वेज मैं पढ़ता हूँ, समझें आप। नंबर 3 डाल दें, अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, बस यहाँ तक लेना है पहले। तो अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, 2 लाइन ऊपर की 2 वर्ड, पहले यहाँ तक टिक करें। एक रे जो है वो पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कॉनकेव मिरर के। अब रोकें इसको, अब लें लाइन नंबर 6 से, आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का कंबाइंड दे रखा है, तो पहले हम कॉनकेव मिरर का लिखेंगे, फिर हम बाद में 4 तरह के कॉनकेव मिरर के रे के मूवमेंट हैं और 4 तरह के कॉन्वेक्स मिरर के रे के मूवमेंट हैं। तो कॉनकेव मिरर का भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कंबाइंड दे रखा है दोनों का, तो मैं आपको सेपरेट करके लिखा रहा हूँ। तो 2 लाइन 2 वर्ड पिक करें थर्ड नंबर पैराग्राफ का। फिर लाइन नंबर 6 पर आए, आफ्टर रिफ्लेक्शन से, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट लगा दें, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट वर्ड और जोड़ दें, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, बस वहीं पर रोक दें। तो आप समझ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते वो वापस लौट जाती है। तो ये थर्ड नंबर का रे का मूवमेंट था कॉनकेव मिरर के लिए। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर के रे के मूवमेंट के लिए, जो कि कॉनकेव मिरर का ही है। फिगर 10.6 देख सकते हैं आप, ए वाला फिगर, कॉनकेव मिरर का डायग्राम बना हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल फोकस एफ, पोल पी। तो रे आ रही है, सीधी पोल से टकराती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शो किया हुआ है और सेम एंगल बनाती हुई, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखा रहा है। जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल का काम कर रही है, तो सेम एंगल बनाते हुए, एंगल आर बनाते हुए वो निकल जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम एंगल बनाते हुए निकल जाती है। तो रे आ रही है, प्रिंसिपल फोकस पोल पर टकराएगी सीधी, एंगल ऑफ इंसिडेंस शो कर रखा है और सेम जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और
रे का मूवमेंट हो जाएगा, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। तो डायग्राम बना लें आप, उसकी लैंग्वेज में आपको डिस्कस करता हूँ। अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट P, ब्रैकेट में पोल ऑफ द मिरर ऑन द कॉनकेव मिरर। तो 4 लाइन पिक करनी है, पहले शुरू किया आपको। एक रे ऑब्लिकली आ रही है, इंसिडेंट होती है, प्रिंसिपल एक्सिस की ऑब्लिकली आ रही है, तिरछी आ रही है, पॉइंट P की तरफ आ रही है, जो कि मिरर का पोल है, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। शुरू की 4 लाइन पिक करें। फिर शुरू की 4 लाइन पिक करने के बाद मैं एक लाइन में लिखा देता हूँ आपको, उसमें थोड़ा सा बड़ा दे रखा है। तो शुरू की 4 लाइन पिक कर लें आप, इसके बाद 2 लाइन में लिखा रहा हूँ। अरे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट P, पोल ऑफ द मिरर ऑन द कॉनकेव मिरर। यहाँ के बाद फिर मैं लिखाता हूँ आपको, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉर्म सेम एंगल with the principal axis and move. After reflection, it form same angle with the principal axis and move. तो 4 लाइनों के बाद ये 2 लाइनों लिख लें। After reflection, it form same angle with the principal axis and move. फुल स्टॉप लगाएं। After reflection, it form same angle with the principal axis and move, फुल स्टॉप लगाएं। एक लाइन और लिखें, इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लाइन और डाल दें, इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 4 प्रकार के रे के मूवमेंट हो गए कॉनकेव मिरर के। अब हम कल डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के रे के मूवमेंट 4 तरह के डायग्राम के साथ। फिर हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर की, जो कि 6 टाइप्स की है, कॉन्वेक्स मिरर की, जो कि 2 टाइप्स की है, और ये जो येलो टेबल थी मैं कह रहा था ये तब काम आएगी। तो ये इमेज फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे उसके बाद, जब हम कॉन्वेक्स मिरर के भी मूवमेंट बता देंगे। तो ये काम हम करेंगे कंटिन्यू कल।